हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। हेलो। हेलो। हाँ, अश्वनी जी, क्या हाल है सर? बढ़िया हाल है। किसको फोन लगा है? अश्वनी। हाँ बताइए, बढ़िया हाल है। आप बताइए। अश्वनी बढ़िया। एसबीआई कार्ड से बात कर रहा था सर। बताइए, सर एक बार मिलना था आपसे, वो कार्ड के रिगार्डिंग क्या बात करोगे सर मिलकर? है। क्या बात करोगे मिलकर? कार्ड की सेटलमेंट के बाद हम बात करेंगे। कार्ड की आउटस्टैंडिंग हो रही 4.5 लाख की आपकी। और अब क्या एसबीआई बैंक से कौन बोल रहे हो? कल बात कर रहा हूँ, कौन सी पोस्ट है? कलेक्शन डिपार्टमेंट से। करण। हाँ जी। सर देखो, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है सेटलमेंट करने के लिए। हम्म। तो सर आप आओगे, बात करोगे, उसका कोई फायदा नहीं। आप फोन पर ही बात कर लो, मेरे पास तो पैसे है नहीं। अरे सर, मिलने में कोई पैसे तो रखते नहीं है। सर मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। आओ आओ, मिलो, चाय पी के जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। एक बाकी पैसे दो या मत दो, कोई इशू हाँ, नहीं है। बैठ के बात करके एक कप चाय तो पी सकते हैं। सारी बात सर ये है ना, आप जो वहाँ पे आओगे सर अपना पेट्रोल भी खर्च करोगे। नहीं, और मैं तो बाकी हूँ मानेसर में अभी। जो मैं सर तो मानेसर में ही हूँ अभी। सुन तो लो सर, जो बात है वो तो फोन पे भी हो सकती है, वो वैसे भी हो सकती है। बाकी फोन पे ही मुझे लगता है अच्छा रहेगा, क्योंकि आप आओगे अपने टाइम वेस्ट करोगे, मेरा भी करोगे। क्योंकि सर जो अरे प्रॉब्लम है वो तो है। कोई नहीं, टाइम वेस्ट कर लेंगे सर, क्या दिक्कत है टाइम वेस्ट करने में? मिल तो लो एक बार। सर अभी तो देखो मैं बाहर हूँ, वरना मैं तुमसे मिल लेता सर। बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया, हैं? जो प्रॉब्लम है वो तो है ही। तो फिर मिलने में कोई दिक्कत है सोनी जी? मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं कब कह रहा हूँ सर मिलने में कोई दिक्कत कहाँ है। तो मिल लो, फिर मैं कह रहा हूँ मिल लो। अरे तो वही वाली बात है, मैं अभी वहां पर हूँ नहीं अवेलेबल। तो कहाँ पर हो? क्या करोगे जान के सर? वहां आओगे क्या? दूर है वो जगह। तो आ जाएंगे, क्या होगा? मिलना होगा तो आपसे आना भी पड़ेगा। कहाँ पर हो सर आप इस समय? मैं मानेसर में हूँ अभी। मानेश्वर? तो पूरा हम्म। पूरा वो बताओ किस जगह पर है ये? मानेसर हूँ, मानेसर। तो मानेश्वर सर, मैं कम हम्म। से कम मैं कल या परसों मिल पाऊंगा आपको, क्योंकि मैं अभी घर से अलग हूँ। अच्छा, ठीक ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी और बताओ सर, सब बढ़िया? बढ़िया है यार, सेटलमेंट करके खत्म कर लो फिर सर देखो प्रधान जी सर, इसको। मैं सही बताऊँ ना सर, अभी तो देखो मैं मिल नहीं पाऊंगा। अगर मिल पाता तो जरूर मिल लेता। आप फोन पर ही मुझसे सेटलमेंट की जो भी बात है आप यहीं कर लो, क्योंकि 2-3 दिन बाद आना, वरना आओ तो मिलने फेस टू फेस। सर देखो सेटलमेंट अब आप मुझसे सेटलमेंट को कहोगे, लेकिन सर सेटलमेंट के लिए वही वाली प्रॉब्लम आ जाती है, पैसे होने चाहिए। पैसे नहीं है मेरे वैसे पास। अबे एक बार बताओ सुनिए, पैसे तो खर्च किए ना आपने, बैंक का पैसे ही देने की लायबिलिटी है कि अरे नहीं है? सर आप एक बात बताओ सर, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ सर, मेरे ऊपर मल्टीपल लोन है। अब सर ये बताओ मैं तो कहाँ से दूं? सर सर मैं मल्टीपल, अरे अरे प्रधान जी सुन तो लो, मल्टीपल लोन है तो मल्टीपल पैसा खर्च भी तो किया आपने इस हिसाब से। अरे सर मैं तो खुद मानता हूँ, आई एम एक्सेप्ट माई, जो भी गलती है मेरी मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ। हाँ, तो फिर लेकिन सर अब बताओ मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? कोई मतलब कोई सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन यही है भाई, लीगल में जाएगा, फिर आगे दिक्कत आई, कंपनी में नोटिस वोटिस आएंगे, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। सर देखो आप, सर अपनी तरफ से देखो, मैं तो पेमेंट कर नहीं सकता। आप बाकी लीगल करना चाहे, जो भी प्रोसेस हो आगे आपके हाथ में, जो आप कर सके सर आप वो कर सकते हैं। उसके लिए मैं नहीं, आपको मना मेरे नहीं हाथ में करूंगा। कुछ नहीं है भाई, मतलब मेरे हाथ सर में कुछ मेरा नहीं है। कहने का मतलब है, जो भी बैंक के हाथ में लीगल प्रोसेस हो मैं उसके लिए मना नहीं करूंगा। आप मुझे कोर्ट बुला लो, चाहे कहीं भी बुला लो, आप बुला लो, लीगल कर लो। लेकिन सर पैसे तो वही वाली बात है, पैसे तो है नहीं। मैंने आपको बता दिया मेरा है मल्टीपल लोन, और हर जगह से मैं हम्म। फंसा हुआ हूँ। ये मेरी गलती है कि मेरा मल्टीपल, ये मैंने जो भी खर्च किया ये है मेरी गलती। तो गलती है तो भाई, गलती के पैसे तो दोगे तो भाई आप। तो सर ये बताओ, गलती के पैसे से अब अब मैं किडनी अपनी बेचूं क्या गलती है तो करूँ पैसा, आपने जब गल... पैसा खर्च किया है तो। अरे तो मैं वही तो नहीं नहीं एक बार ऐसा है ऐसा है मैं मल्टीपल लोन में हूँ घुसा हुआ, अच्छा फंसा गया मैं मल्टीपल लोन में। जी। तो मैं सब लोन ना सेटलमेंट करूंगा, अब सब डिफॉल्ट कर दिए। तो मैं ये इसको, मगर ये तो डिफॉल्ट, ये डिफॉल्ट हुआ कहाँ है सर अभी? तो मतलब समझ लो आप, डिफॉल्ट ही समझो उसको। मेरे पास नहीं है पैसे। अच्छा, तो जो आप अभी कर रहे हैं मैं इसको राइट ऑफ या विंटेज वन के बाद सेटलमेंट करूंगा। राइट ऑफ या विंटेज वन के बाद? हाँ।
राइट ऑफ समझ में आता है। विंटेज वन क्या सर, समझा नहीं थोड़ा सा। विंटेज वन सर जब DPD 365 हो जाएगी। अच्छा, कलेक्शन में काम करते हैं क्या आप? नहीं सर, कलेक्शन में काम नहीं करता, वो ट्रेनिंग दी ना मैंने कलेक्शन वालों को पहले। नहीं, ट्रेनिंग दी है तो कलेक्शन को जानते हैं, कलेक्शन में काम करा है। क्या प्रोफाइल है आपकी, थोड़ा सा बता देते सर। सर प्रोफाइल को छोड़िए आप हम्म। लोन की नहीं, बताइए, लोन की बात। मैं लोन की बात कर रहा हूँ, मगर आप विंटेज और ये सब बता रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपने एक सोच बनानी विंटेज। अच्छा, विंटेज में ही क्यों सेटल करेंगे, उसमें क्या सर बेनिफिट है, थोड़ा सा बता देते। अच्छा वेवर। अच्छा वेवर के लिए। अच्छा, ऐसे और कितने ड्यूज है सर आपके मल्टीपल जो लोन आप बता रहे हैं? सर कम से कम आप मानते चलो होंगे 8-10 लोन। 8-10 लोन है। अच्छा। तो इसको विंटेज वन में राइट ऑफ में जाके करोगे क्लोज? हाँ सर, इसको विंटेज वन या राइट ऑफ की बात करेंगे, वो भी अच्छा वेवर मिलेगा। तो वैसे क्या चाह रहे हो, जैसे कि 1,96,000 या 1,70,000 की मैं बात करूँ, तो इसको क्या चाह रहे हो, कितने में क्लोज करना चाह रहे हो? सर RBL तो देखो सर 80% का वेवर दे देता है। RBL 80% का वेवर दे देता है? हाँ। ये राइट ऑफ में? राइट ऑफ नहीं, विंटेज वन में। अच्छा, विंटेज वन में 80% का वेवर दे देता है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये आज 1,70,000 है और विंटेज वन तक जाते जाते ये 2 लाख भी पहुंच सकता है। क्यों सर? है ना? क्यों सर, NPA के बाद कौन सा इंटरेस्ट लगाओगे? सर इंटरेस्ट NPA के बाद इंटरेस्ट लगता नहीं है? कौन सा इंटरेस्ट लगता है वही जानना चाहता हूँ। मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ। कर्बल जो आपका है जो 1,96,000 है और NPA 90 डेज बाद हो जाएगा, तो 1,96,000 पे स्वीट लग जाएगी बैंक की? हाँ ऊपर सर, बढ़ाएगा नहीं बैंक? मैं आपसे वही तो जानना चाहता हूँ, NPA के बाद इंटरेस्ट कौन सा लगेगा? तो मैं वही तो जानना चाहता हूँ सर कि 1,96,000 जो आज की डेट में आपकी आउटस्टैंडिंग है, और ये कार्ड अगर NPA 90 डेज बाद हो जाता है, तो आपको क्या लगता है 1,96,000 पे बैंक स्टॉप कर देगा इसको? आप ये और कहना क्या चाह रहे सर, NPA के बाद तो इंटरेस्ट रुक जाता है पूरा का पूरा। किसने बताया सर आपको? अरे सर आप बताना कि बता भी तो किसको रहे हो, ये देखो। जिसने कलेक्शन वालों को नॉलेज दी है। सर मेरे पे नॉलेज आप मुझे ही बता रहे हो उल्टा। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं बैंक इस पर चार्जेस नहीं लगाएगा अपने? NPA के बाद कौन सा चार्ज लगता है? अगर EMI हुई तो चार्ज लगेगा। EMI हुई तो चार्ज लगेगा? ये कौन सा ज्ञान है, थोड़ा सा मुझे बताएंगे अविनाश जी? सर ये जान के क्या करोगे, बस इतना जान लो, उसका ना सेटलमेंट राइट ऑफ के बाद राइट ऑफ या विंटेज वन के बाद करो। चलिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर आप। और बताइए बहुत सर, अच्छा सब काम कर बढ़िया? रहे हैं। नहीं, बस बहुत बढ़िया। मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो सर आप इतनी जल्दी क्यों क्लोज कर रहे हो? कितने लाख का डिफॉल्ट मार रहे हो? सर होगा करीबन 20-15 लाख का। बहुत कम मार रहे हो सर। 50 सर लाख 1 करोड़ का मारते तो बड़ा भी आता। पता है क्या सर, पता है क्या हाँ। दिक्कत ये हो गई, छोटा अगर मैं डिफॉल्ट करता तो छोटा नहीं करता, मैं 1-1.5-2 करोड़ का तो करता। तो वही तो बोल रहा हूँ मैं। लेकिन सर ये जो है ना मेरा इंटेंशनली नहीं है, ये जो है ना कंडीशन के ऊपर है। मेरी जो हालत बिगड़ी ना, मैंने गलती कर दी मल्टीपल लोन लेकर। अब जब मेरा हालत बिगड़ा तो बाकी मुझे कोई रास्ता नहीं दिखा, मैंने कहा क्या ही कर सकते हैं, तो फिर मैं इसको सेटलमेंट करूंगा। वरना अगर मैं इंटेंशनली करता ना सर, तो कम से कम 150-2 करोड़ या 3 करोड़ का मारता। क्योंकि सर नॉलेज का क्या करूंगा फिर, जब इतना ही नहीं मार पाया तो इंटेंशनली करूंगा। ओके सर आप क्या पोस्ट बताई थी आपने अपनी? मैंने तो कुछ पोस्ट ही नहीं बताई अभी। क्या पोस्ट है आपकी? सर मैं मैनेजर हूँ उसमें। कहाँ पे? कलेक्शन डिपार्टमेंट में? अच्छा सर। अच्छा सर, कहाँ पे आपकी एजेंसी? मगर जो आपने मुझे अभी बात बताई ना, तो उससे मैं थोड़ा शॉकिंग हूँ सर। किस बात पे? यही कि इंटरेस्ट बढ़ता नहीं है। मैंने SBI भी कर लिया, RBL भी कर लिया, HSBC भी कर लिया, पेटीएम भी कर लिया, बहुत सारे बैंकों के मल्टीपल मैंने चीजें करी, मगर ये जो कह रहे हैं ना 96 के बाद सुई अटक जाती है, वो सर NPA के बाद ना इंटरेस्ट बढ़ता नहीं है। आप कभी देखना, आपने बाकी किया होगा, NPA के बाद इंटरेस्ट बढ़ता ही नहीं। NPA के बाद उसको रोक देता है बैंक अपनी तरफ से। बाकी NPA के बाद भी वो सेटलमेंट के ऑफर आते हैं, कम आते हैं बहुत, राइट ऑफ के बाद ज्यादा आते हैं। लेकिन वेवर जो मिलता है ना, वो तो आपको पता होगा विंटेज वन में मिलता है।
ठीक है, चलिए ठीक है, अविनाश जी करवाइए इसको ठीक है सर, 21 में सेटल। बात होती रहेगी आपसे। हाँ जरूर सर, ओके सर, थैंक यू। हेलो, दीपक। हैं? हेलो दीपक। हाँ दीपक बताइए। दीपक जी मेरे हेलो मैडम दीपक जी, मैं बोल। रिकवरी डिपार्टमेंट से बात कर रही हूँ। हाँ, आवाज आ रही है सर आपको? आ रही है, पूरी पूरी आ रही है, बताइए आगे। मैं रिकवरी डिपार्टमेंट से बात कर रही हूँ सर। आपके नाम पे रिकवरी नोटिस जारी हुआ है, तो आपको अभी मैंने आपके SMS में साइन किया, एक बार चेक कर लीजिएगा। आपका जो लोन चल रहा है पॉकेट में 71 डेज से आप ओवरड्यू पे जा रहे हैं। 4,600 रुपए आपका ओवरड्यू अमाउंट है। मैडम 21 फरवरी को कॉल किया गया था, आपने इन्फॉर्म किया था पेमेंट कर देंगे सर। हाँ तो मैडम फिर क्या पेमेंट करूँगा? हुआ नहीं है। नोटिस चेक करके क्या करूँगा? पेमेंट करिए सर। मैडम ना करूँ तो? ना करूँ तो मतलब? और ना करूँ तो भी पेमेंट तो? क्यों नहीं करेंगे सर आप पेमेंट? मैडम अगर ना करूँ तो फिर क्या होगा ये बताइए। तो क्यों नहीं करना चाहते आप, वो भी तो मुझे बताइए। मैडम इंटेंशन नहीं है मेरा देने का, खा के बैठने की आदत है मुझे, चोर हूँ मैं। नहीं, ऐसा तो आदत आपका है नहीं सर, हमें पता है। आपने आगे 4 बार पेमेंट किया, 2 बार तो टाइम। मैडम मेरी साली लग रही है क्या आप? मेरी साली लग रही है क्या, आपको पता है? क्या? मैडम मेरी साली लग रही है क्या, आपको पता है? मैंने बोला आपने 4 बार पहले पेमेंट किया है सर, मुझे पता है कि आप पेमेंट करना चाहते हैं, तो क्यों नहीं करना चाहते पेमेंट, मुझे अभी वो बताइए। मैडम पहले था ना इंटेंशन देने का, अब नहीं है देने का। हाँ, इंटेंशन क्यों नहीं है, वही बात मैं पूछना चाहती हूँ। इंटेंशन आपका क्यों नहीं है? मैडम चोर हूँ मैं, अब खा के बैठने की आदत पड़ गई है मुझे। तो देखिए, जो रिकवरी नोटिस का सॉफ्ट कॉपी मैंने भेजा है ना, उसका हार्ड कॉपी लेके कलेक्ट करने में आपके एड्रेस पे विजिट करने के लिए जा सकती है। मैडम आ जाओ यहाँ पर, ऑथराइजेशन लेटर, एम्प्लॉयमेंट ID लेके आना, आ जाओ। तो आपको पेमेंट क्यों नहीं करना है सर, हम जरा जाने। मैडम मैं पेमेंट नहीं दूंगा, इंटेंशनली नहीं दूंगा। आप यहाँ पे भेज दो किसी को भी, ऑथराइजेशन लेटर, एम्प्लॉयमेंट ID, इन दोनों में से एक भी चीज कम हुई तो मैडम फिर वो वापस नहीं जा पाएगा। इंटेंशन क्यों नहीं है आपका, हम वही पूछना चाहते हैं सर आपसे, क्यों नहीं है इंटेंशन आपका पेमेंट? मैडम थोड़ा सा दिमाग से कम हो गया। नहीं करेंगे सर। हाँ क्यों नहीं करेंगे सर, आप बताएंगे तो आपका क्या प्रॉब्लम है, तब तो हमें पता चलेगा ना। मैडम खा के बैठने की आदत हो गई है मुझे। आप कैसी बात कर रहे हैं सर? मैडम जैसी आप सुन रही हो दोनों कानों से। तो क्या प्रॉब्लम है सर, बताइएगा तब तो हमें पता चलेगा ना आपका। मैडम बोल तो दिया, खा के बैठने की आदत है, ले लेता हूँ, देता नहीं हूँ फिर पैसे। और देखिए सर, अब आपका रेफरेंस नंबर भी एक्टिव हो चुका है सर, नेक्स्ट कॉल जो रेफरेंस नंबर पे आपका जाना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है मैडम, उससे ना जैसे जितने भी मेरे पैसे हो ना उससे थोड़ा सा ज्यादा ले लेना, मुझे भी पैसे की जरूरत है, थोड़ा मुझे भी दे देना, ठीक है? उनसे उनसे थोड़ी ना पैसे निकलेंगे सर, लेकिन उसको कॉल करके आपको लोन के बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा सर, तो आपके रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं होगा ना। तो मैडम रेपुटेशन का आप एक काम, गड्ढा खोदो, मिट्टी में डाल दो, दबा दो और फिर भर दो गड्ढा। अच्छा, क्यों सर पेमेंट क्यों नहीं करना चाहते? मैडम पेमेंट क्योंकि आपने मुझसे शादी नहीं करी, आपने मुझसे शादी नहीं करी। प्रोफेशनल कॉल है सर, प्रोफेशनली बात मैडम करिए। प्रोफेशनली समझ में आ रहा है, RTP डाल दो, डिस्पोजिशन में फंड इशू लिख दो। क्या? RTP डाल दो, डिस्पोजिशन में फंड इशू लिख दो। मुझे आपका आवाज नहीं आ रहा है क्लियर। मैडम पुट द RTP ऑन दिस केस। अच्छा, तो आपको दिक्कत क्या है सर, आप बताएंगे तब तो रहेगा। दिक्कत मैडम आपने शादी नहीं करी मुझसे, आपने शादी को इनकार कर दिया। अनप्रोफेशनल के कारण कॉल करी। दोस्तों आइए साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो रिकवरी एजेंसियां हैं, रिकवरी एजेंट हैं, या फिर यूं कहूं कि बैंक और NBFC हैं, जो हमारे अधिकारों को कुचलकर रिकवरी करते हैं, इनसे अपने अधिकार छीनते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।